हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? क्वेश्चंस बना रहे हैं डेप्रिसिएशन के? चलिए, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारा डेप्रिसिएशन का 7th डे है। ऑलरेडी 6 क्लासेस में डेप्रिसिएशन पे आपको प्रोवाइड कर दिया हूं, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन मेथड के कई क्वेश्चन किए और आज हम रिटन डाउन मेथड का एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें पार्टली एसेट्स बेचा जाएगा सेशन के दौरान। ठीक है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए आज के क्लास को बहुत सीरियस होकर पढ़िएगा। बाकी दिन जितना सीरियस रहते थे उससे ज्यादा सीरियस आज की क्लास में रहना है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि डेली कहते हैं तो करते ही नहीं हो, तो आज नहीं कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट इज टॉपिक बेस्ड रहेगा व्हेन फर्म परचेज एंड सेल पार्ट ऑफ असेट्स इन द मिडिल ऑफ द सेशन। कि जब फर्म परचेज करेगा और सेल करेगा असेट्स इन द मिडिल ऑफ द सेशन, लेकिन केवल सेल ही नहीं करेगा, पार्ट ऑफ असेट्स सेल करेगा, होल असेट्स नहीं, जैसे 1/3 एसेट्स, 1/4 एसेट्स सेल करेगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट उसका रहेगा। ठीक है, और स्टूडेंट को ऐसा ही पॉइंट में दिक्कत होता है, लेकिन हम आपको दिक्कत होने नहीं देंगे, अच्छे से समझा देंगे और आप क्वेश्चन बनाएंगे, बनेगा भी, गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड कौन सा रहेगा सर? तो मेथड रहेगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV इसको कहते हैं। और अकाउंटिंग ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा। फाइनेंशियल ईयर कब से कब चलता है बच्चे? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा आज की क्लास का। ओके, चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को साथ साथ हम लोग की पॉइंट क्वेश्चन के नोट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था नोट करने को। लास्ट सेंटेंस कह रहा है, लास्ट सेंटेंस, राइट अप मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना है, मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथे साल, जो इंफॉर्मेशन जिस ईयर से बिलोंग करेगा उस ईयर में लिख देंगे। ठीक है, अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च, 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है, मतलब कि इसका मतलब फर्म फॉलो कर रहा है फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब देखिए, लक्ष्मी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 को कंपनी ने एक मशीन परचेज किया 40,000 का। ठीक है, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रीसिएशन रिटन डाउन वैल्यू मेथड से 10% पर एनम है। ओके, ऑन 1 जुलाई 2022। अब देखो 4 साल में पहला सेशन जैसे 2019 में शुरू हो रहा है, मतलब 19-20 का हो गया, दूसरा 20-21 का, तीसरा 21-22 का और चौथा 22-23 का। 4 साल का इंफॉर्मेशन देखिएगा, जो जिस सेशन में जाएगा उस सेशन में लिख दीजिएगा। अब 1 जनवरी 2022 को 1/4 ऑफ मशीनरी वाज फाउंड अनसुटेबल एंड डिस्पोज्ड। डिस्पोज मतलब सेल ऑफ, सेल डिस्पोज्ड फॉर 6,000, मतलब कि 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 किस में आएगा जी? 21-22 में कि 22-23 में? 21-22 में आएगा। 1 जनवरी 2022 इस दिन क्या किए? 1/4 मशीनरी सोल्ड कर दिए। कितने में? 6,000 में। अब कहोगे सर कौन सा मशीनरी? बच्चे कौन सा, क्या एक ही मशीनरी ही है इस डेट तक आपके पास? तो वही इस वाले मशीन। जैसे बाकी इससे पहले अगर 2 मशीन होता, मान लो जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन अगर 1 से अधिक मशीन होता, तब डेट दिया रहता है कि इस डेट को वो वाला मशीन जो खरीदे थे 1 अक्टूबर 2019 में उसका 1/4 बेचे। लेकिन अभी कुछ नहीं बोला है कि कौन सा मशीन बेचे। तो इस डेट को जो आप मशीन का 1/4 पार्ट बेच रहे हो, तो मशीन तो एक ही है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस डेट को इस वाले मशीन का 1/4 पार्ट आप सेल कर रहे हो। ठीक है, सिंपल सा बात है। ओके,
ऑन द सेम डेट, इसी दिन, मतलब कब, 1 जनवरी 2022 को ही न्यू मशीनरी वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000, नया मशीन परचेज किए 15,000 में। ओके, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years एंड अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। ओके, 4 साल का हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, जिसमें 2 ईयर में 20-21 में और 21-22 में कुछ भी परचेज सेल नहीं हो रहा है, उस सेशन में केवल डेप्रिसिएशन इंपोज करेंगे। फिर से सुन लो बच्चे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 years का, माइंड क्लियर है कि माइंड में 4 पॉइंट कि 4 साल का बनाना है मशीन अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, और सबसे पहले आपने 1 अक्टूबर 2019 को एक मशीन परचेज किया है 40 शेयर में, सेशन के मिड में, ठीक है। और 1 जनवरी 2022 को जो पहला वाला मशीन था, मतलब एक ही मशीन था, उसका 1/4 पार्ट 6,000 में बेच दिए। सेम डेट को एक और परचेज किए 15,000 में। 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना है, फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन के पॉइंट को नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब एक फ्रेश पेज लीजिए और फॉर्मेट ड्रॉ करिए मशीन अकाउंट का। वर्टिकल डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फॉर्मेट ड्रॉ करिए सभी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं। चलिए मैं भी आपके साथ ड्रॉ करता हूं। ऊपर में यहां पे लिखिए मशीनरी अकाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरह से फॉर्मेट रहेगा। सभी ये स्टूडेंट्स अपने अपने नोटबुक में फॉर्मेट ड्रॉ करिए मेरे साथ साथ। यहां लिखिए डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया, सबके नोटबुक में सबसे पहले फॉर्मेट बना होना चाहिए, ठीक है। और आज के क्वेश्चन को हम बहुत आराम से समझाएंगे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि ये एक चैप्टर ऐसा है कि हर साल जब शुरू करते हैं तो हाफ ईयरली का एग्जाम आ जाता है शुरू करने के दौरान, और किसी के स्कूल में उस समय हाफ ईयरली में ये चैप्टर आता है तो किसी में नहीं आता है। समझे बात ना, किसी के स्कूल में आ रहा है तो किसी के स्कूल में हाफ ईयरली में नहीं आ रहा, लेकिन एनुअल में तो सबके आएगा, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से सीरियस होकर सीखिए, ठीक है। ओके, देखिए अब देखिए, सबसे पहले बच्चे आपको 19-20 के सेशन में आपने 1 अक्टूबर 2019 को एक मशीन परचेज किया है 40 शेयर में। 1 अक्टूबर 2019 को मशीन परचेज किए हैं 40 शेयर में। लिखिए 2019 में 1 अक्टूबर को मशीन परचेज किए हैं, तो लिखिए 2 बैंक अकाउंट, कितने का परचेज किए हैं 40 शेयर का, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो क्या इस सेशन में और कोई परचेज सेल हुआ है, नहीं हुआ है। अगर हुआ होता परचेज वगैरह तो फिर उसको भी लिख देते, लेकिन और कोई परचेज नहीं हुआ है, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल इंपोज डेप्रीसिएशन रेट 10% पर एनम WDV। सेशन कब क्लोज होगा 31 मार्च को। ये सब बात ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि अगर 31 दिसंबर को क्लोज होता सेशन तो अक्टूबर में खरीदे, या दिसंबर में अगर क्लोज होता तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करते। लेकिन सेशन मार्च में कंप्लीट हो रहा है, तो अक्टूबर से मार्च 6 मंथ हुआ, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करिएगा। मतलब जिस सेशन में जितना महीना मशीन यूज करे उतने महीने का ही डेप्रिसिएशन इंपोज करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सेशन 19-20 का सेशन है, तो 2020 में सेशन पहला कंप्लीट होगा 31 मार्च को, तो वी विल इंपोज डेप्रीसिएशन। तो राइट बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन का रेट क्या है बच्चे, 10% था ना, हाँ 10%। तो
40,000 का 10% साल भर का आएगा 4,000, लेकिन यहाँ पे तो हम अक्टूबर में खरीदे हैं और मार्च तक में केवल 6 महीना यूज किए हैं, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा 2,000 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 2,000। अगेन राइट द क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सी डी। बाय बैलेंस सी डी 40,000 में से 2,000 वैल्यू कम हो गया, कितना बचा 38,000। ठीक है, ओके। अब ये दोनों तरफ टोटलिंग बराबर कर दिए। ये 31 मार्च को पहला सेशन कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे पहला सेशन नोट कर लीजिए जल्दी से कि हमने मशीन खरीदा, टू बैंक इधर डेबिट में लिखा, मशीन पे डेप्रीसिएशन इंपोज किए और फिर इस फिगर में से डेप्रीसिएशन माइनस करके बाय बैलेंस सीडी कर दिए। पहला सेशन कंप्लीट होगा। मेरे साथ साथ अब जब मैं बोलूँ लिख लीजिए तो आप भी लिख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा हाँ ऐसे हो रहा है। लास्ट में उतारने इसको मतलब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल इसका समझना जरूरी है कैसे बन रहा है। ठीक है, अब सुनो बच्चे, पहले सेशन का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट सेशन में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। कब 2020 में 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, तो लिखेंगे टू बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस के लिए, और ओपनिंग बैलेंस कितना बन जाएगा 38,000। ठीक है, ओके। अब सेकेंड सेशन में चेक करिए, हमेशा इंफॉर्मेशन चेक करिए। सेकेंड सेशन में 20-21 का सेशन में क्या कोई परचेज सेल हुआ है? नहीं हुआ है। अब अगला ट्रांजेक्शन परचेज सेल का 21-22 में हुआ, इस सेशन में परचेज सेल नहीं है, तो ओनली वी विल इंपोज डेप्रीसिएशन एट द एंड ऑफ द सेशन। चलिए सेशन के एंड में डेप्रीसिएशन इंपोज करिए। ये 20 में शुरू हुआ है सेशन, तो 2021 में 31 मार्च को 31 मार्च को सेशन क्लोज होगा, तो वी विल राइट डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ध्यान रखना बच्चे, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो इस 40,000 पे डेप्रीसिएशन इंपोज करते, बट स्ट्रेट लाइन नहीं है। कौन सा मेथड है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो डेप्रीसिएशन इंपोज इस फिगर पे करेंगे, सेशन के शुरुआत में जो फिगर है 38,000 पे, ठीक ना। तो 38,000 का 10% 3800। सवाल होगा सर पहला साल में तो आप 2,000 लिखे हो। बच्चे पहला साल में ना इस 40,000 का 10% निकाले तो 4,000 आया था, बट हम 6 ही महीना यूज किए तो 6 महीने का हाफ हो गया 2,000। बट इस सेशन में, सेशन के शुरुआत में जो वैल्यू है 38,000, ये इस फिगर पे निकालेंगे साल भर का तो 3800 आएगा। और मशीन पूरे अप्रैल से लेके मार्च तक इस सेशन में पूरे होल ईयर मशीन यूज हुआ है, तो साल भर का डेप्रीसिएशन 3800 आएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस लिखना है हमको कि इस मशीन का सेशन के एंड में क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा है। बाय बैलेंस सी डी 38,000 में से 3800 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा बच्चे? बैलेंसिंग भी साथ में करते चलिए। 38,000 यहाँ लिखिएगा, इसी को यहाँ लिख दीजिएगा, इसमें से ये माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 34,200। ठीक है, ये 2 सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। प्लीज नोट इट, 2 सेशन कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। अब तीसरे सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तीसरे सेशन में सेकेंड ईयर का जो सीडी है वो थर्ड ईयर में 1 अप्रैल को बन जाएगा टू बैलेंस बीडी 34,200। और तीसरा सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्वेश्चन का मेन पॉइंट थर्ड सेशन में ही है। समझ बात ना? तो देखिए तीसरा सेशन में क्या कहा गया है। तीसरे सेशन में कहा गया है कि 1 जनवरी 2022 को हमने मशीन का 1/4 पार्ट 6,000 में बेच दिया। मतलब जो ये मशीन है 40,000 वाला, इसका 1/4 पार्ट 6,000 में बेच दिए, और उसी दिन एक खरीदे भी है। चलिए खरीदने का काम बाद में करेंगे, पहले इस वाले मशीन को समझिए जो बेचे हैं। तो उसका 1/4 पार्ट 6,000 में बेच दिए। कब बेचे? 1 जनवरी 2022 को। क्या वो इसी सेशन में आ रहा है? हाँ, 21-22 के सेशन में आ रहा है। तो चलिए 2022 में 1 जनवरी को
बेचे हैं तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, कितने में बेचे हैं 6000 में, ये 6000 यहां पे लिख दीजिए। अब क्या करना है बच्चे, अब इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस, तो उसको ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट ध्यान समझिएगा। जैसे देखो ये जो मशीन है जिसका ओरिजिनल दाम 40,000 था, कितना था ओरिजिनल दाम 40,000, और आज उसका रिटन डाउन वैल्यू बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में 34,200 है। ध्यान दीजिएगा, इस मशीन का 1/4 पार्ट हम आज सेल कर रहे हैं, सोल्ड, तो 3/4 पार्ट हमारे पास बचेगा। जैसे इस मशीन का अगर हम 1/4 पार्ट बेच दिए तो 3/4 पार्ट बचेगा ना जी, ओके बिल्कुल सही है। और इस मशीन का 1/4 पार्ट का वैल्यू कितना होगा सेशन के शुरू में, बताओ, मतलब अगर 1/4 पार्ट को ब्रेक करें तो कितना वैल्यू होगा, बताइए जल्दी से कैलकुलेट करिए, 1/4 पार्ट कितना आएगा। तो इस मशीन का 1/4 पार्ट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 34,200 इंटू 1/4, और 3/4 बचेगा 34,200 इंटू 3/4। चलिए इस कट करिए तो देखिए कितना आ रहा है, 4 से कटेगा, 4 से 4 8 जा 32 कैरी 2, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 5 जा 20, 8550, मतलब 1/4 पार्ट का वैल्यू बचेगा 8550, और 3/4 पार्ट का वैल्यू बचेगा 0 5 15 5 कैरी 1 15 15 116 6 कैरी 1 8 24 1 25, 25,650। चेक करिए तो आप लोग का भी यही आ रहा है, सही है। ध्यान देना, जैसे ये जो मशीन था 34,200 का, इस मशीन के 1/4 पार्ट को हमने सेशन में 1 जनवरी को बेच दिया 6,000 में, तो पहले जितने में बेचे वो लिख दिए। अब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि जो पार्ट को बेचे हैं उस पार्ट, मशीन के उस पार्ट को कितना महीना यूज किए हैं, और कितना महीना यूज करने के लिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे उस पार्ट का वैल्यू क्या था इस सेशन के शुरुआत में। तो टोटल जो मशीन 34,200 का था, इसके 1/4 पार्ट को बेचे हैं, तो 1/4 पार्ट का वैल्यू निकाल लिए 34,200 इंटू 1/4 8550, और रिमेनिंग 3/4 बचा। जैसे देखो अगर एक सर्किल देखो, एक सर्किल, इस सर्किल के ये 1/4 पार्ट को बेच दिए, तो बचा ये कितना, 3 पार्ट बचा ना जी, एक सेकेंड सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ, फिर से कर रहे हैं। जैसे ये सर्किल है, 1/4 का मतलब इसका 4 पार्ट था, एक पार्ट बेच दिए 1/4, ये बेच दिए, तो ये 1 2 3 पार्ट बचा ना, मतलब 3 पार्ट आउट ऑफ 4, तो इसका 3/4 जो बचा उसका वैल्यू 25,650 था। कैसे निकालिए, 34,200 इंटू 1/4 इतना आ गया, 34,200 इंटू 3/4 इतना आ गया। ठीक है, अब इसको क्लीन कर दें हम, ये आपको समझाने के लिए बताएं और इसको मेन समझना था आपको। अब देखो जो 1/4 पार्ट बेच रहे हैं, जो 1/4 पार्ट बेच रहे हैं, ये 8550 वाला, इस पार्ट को हम 1 जनवरी को बेच रहे हैं, तो इस सेशन में वो पार्ट कितना महीना यूज किए हो, कहोगे सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ यूज किए हैं, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन इंपोज करिएगा उस पार्ट पे। कभी भी कोई मशीन के पार्ट को, चाहे फुल मशीन को चाहे मशीन के पार्ट को, सेशन के मिड में बेचते हैं, मिड मतलब ड्यूरिंग द सेशन, तो उस पर डेप्रिसिएशन इंपोज करते जितने महीने यूज किए हैं उतने महीने का। तो चलिए 1 जनवरी को पहले जो पार्ट सेल हो रहा है उस पर डेप्रिसिएशन इंपोज करिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना महीना यूज किए, 9 मंथ, तो 8550 मशीन का वैल्यू था, इंटू रेट बाई 100 इंटू 9/12। 8550 वाला जो वैल्यू था इस सेशन के शुरुआत में, 8550 इसका 10/100, तो साल भर का जाता, और 9 मंथ यूज किया तो 9/12। इसको कट करिए तो देखिए कितना आ रहा है, कट करिए जल्दी से, तो ये आएगा 641, इसको लिख दीजिए आउटर में 641। अब चेक करिए कि मशीन को बेचने में आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो कैसे चेक करोगे, तो देखो 8550 वैल्यू का मशीन था, इस पे डेप्रिसिएशन इंपोज कर दिए 9 मंथ का 641, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन इसका वैल्यू कितना बचा, देखिए यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7, ये वैल्यू बचा। अगर हम इतना में बेचते 7909 में, तो हमें होता
नो प्रॉफिट नो लॉस। इस फिगर से ज़्यादा हम बेचे तो प्रॉफिट, कम में बेचे तो लॉस। हमने कितना में बेचा? 6000 में, तो 6000 में बेचे, सोल्ड, तो हमें 1909 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। समझ लीजिए 8550 सेशन के शुरुआत में वैल्यू था, सेशन में 9 मंथ यूज करने के बाद 641 वैल्यू कम हो गया, तो इतना बचा वैल्यू। अगर हम 7909 में बेचते नो प्रॉफिट नो लॉस, ज़्यादा हम बेचते तो प्रॉफिट, कम में बेचे तो लॉस। हमने 6000 में सेल किया तो 1909 का लॉस हो गया। तो लिखिए बाय लॉस ऑन सेल 1909, ठीक है, 1 जनवरी को ही, ठीक है, ओके। अब इसको क्लीन कर दें। ओके, अब बच्चे मशीन के इस पार्ट का कहानी अब एंड हो गया। ये जो पार्ट था इससे कहानी खत्म, ठीक ना। अब हमारे पास क्या बचा? इस मशीन 34,200 के 3/4 पोर्शन बचा है, जिसका वैल्यू 25,650 है। इस पे डेप्रिसिएशन सेशन के एंड में इंपोज करेंगे। और अब एक और परचेज के बारे में भी कुछ कहा था कि 1 जनवरी 2022 को एक और परचेज की है 15,000 में, ठीक है। तो 1 जनवरी 2022 को एक और आपने परचेज किया है, 1 जनवरी 2022 को आपने एक और परचेज किया है, तो 2 बैंक कितने में परचेज किए हैं? 15,000 में। अब आप सेशन के एंड 31 मार्च 2022 को सेशन के एंड में डेप्रीसिएशन इंपोज करिएगा, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अभी भी आपके पास 2 मशीन है तो फर्स्ट और सेकंड अलग अलग लिखिएगा। अब फर्स्ट में से कौन सा पार्ट पे लगाएंगे? 34,200 पे कि 25,650 पे? कहोगे सर इस पे नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका ये वाला पार्ट बिक गया, इस वाले पे लगाएंगे 25,650 पे। तो 25,650 पे साल भर का लगाएंगे, तो कितना आएगा? 2565, सही है ना? हाँ, 2565 डेप्रीसिएशन आया साल भर का फर्स्ट वाले के। और ये 15,000 का था, 15,000 का 10% साल भर का आएगा 1500, साल भर का 1500 आएगा। और हमने कितना महीना यूज किया है? जनवरी से मार्च, 3 महीना। 3 महीने कितना आ जाएगा जी? साल भर का 1500, तो 3 महीने का इंटू 3/12, 3 4 जा, ये कट गया 4 से, 4 3 जा, 4 3 जा, 4 7 जा, 375, 375। इसको ऐड करके आउटर में लिखिए 550, 10 का 0 कैरी 1, 7 से 13, 1 14 का 4 कैरी 1, 5 3 8 और 1 9 और 2, 2940। देखिए तो यही आ रहा है। आ रहा है, चलिए सही आ रहा है। तो अब ठीक है, ओके बच्चे, अब क्या करना है हमको? अब क्लोजिंग बैलेंस निकालना है मशीन का कितना बचा है 31 मार्च 2022 को। बाय बैलेंस CD मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना निकालना है? फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट वाले कैसे निकालोगे? फर्स्ट वाले का जो ये वैल्यू बचा हुआ था ना 25,650, 25,650 जो बचा था, इसमें से ये 2565 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तब जो आएगा कितना आएगा? माइनस करिए, देखिए कितना आएगा। और इसमें 15,000 में से 375 माइनस कर दीजिए, 15,000 में से 375 माइनस कर दीजिए, तब जो आएगा वो लिखिए। जल्दी से बताइए कितना आएगा? 25,650, 25,650 में से कितना माइनस करना है? 2565, 2565। यहाँ 5 आ जाएगा, 8, यहाँ हो गया 0, 3 और 2, 23,085। और ये हो गया 14,625। इन दोनों को ऐड करके आउटर में लिखेंगे। लिखिए 5 पर 10 के 0 कैरी 1, 8 2 10 11 के 1 कैरी 1, 6 और 1 7,
4 3 7, 2 और 1 3, 37,710। ठीक है, ये हमारा तीसरा ईयर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तीसरा सेशन। टोटलिंग कर दीजिए, 00 2 4 5 9 और 3 और 1 4, 49,200। तीसरा सेशन कंप्लीट हो गया। मेन यही सेशन था, सबसे मेन यही सेशन था। चलिए चौथे सेशन की ओर आते हैं। ये नोट कर लो बच्चे से, तीसरा सेशन इंपॉर्टेंट था, नोट करिए इसको, तीसरे सेशन को। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे, एक और सेशन अभी चलेंगे हम लोग। 4 सेशन कहा था बनाने के लिए, 3 साल का कंप्लीट हो गया है। अब बहुत इजी है, चौथे सेशन पर डेप्रिसिएशन इंपोज करना है, क्योंकि कोई परचेज सेल तो हुआ नहीं है। ठीक है, पहले सीडी को बीडी करिए, पहले सीडी को बीडी करिए। 2022 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट वाले का वैल्यू है 23,085, सेकेंड वाले का वैल्यू है 14,625, दोनों को ऐड करके 37,710 ये वैल्यू था। ठीक है, अब सेशन एंड होगा हमारा। देखो इस सेशन में पहले चेक कर लो, कोई परचेज सेल हुआ है लास्ट वाले में? नहीं, कोई परचेज सेल नहीं है, नहीं है ना, तो ओनली हम लोग डेप्रिसिएशन इंपोज करेंगे। जब कोई परचेज सेल ना हो, जैसे इस वाले सेशन में भी कोई परचेज सेल नहीं था, इस वाले में भी कोई परचेज सेल नहीं है, तो सेशन के एंड में ओनली डेप्रिसिएशन इंपोज होगा। चलिए, तो ये सेशन एंड कब होगा? 2023 में होगा, 31 मार्च को। तो लिखिए बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट वाला का वैल्यू 23,085 है और सेकेंड वाले का 14,625 है। तो चलिए डेप्रीसिएशन इंपोज करिए, 10% निकालिए, इसका आ जाएगा 2308.5 और इसका आ जाएगा 1462.5, दोनों ऐड करिए तो 550, 5 10 शून्य कैरी 1, 8 2 10 11, 6 और 1 7, 4 3 7, 2 और 1 3, 3771, 3771 ये डेसिमल है। ठीक है, ओके। अब 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी करिए, बाय बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस हमारे पास बचा फर्स्ट का सेकंड का, करिए। तो फर्स्ट वाला इसमें से वो माइनस कर लीजिए, 2308 माइनस करिए जल्दी फटाफट। कर रहे हैं? 2308 माइनस 2308.5 तो आएगा 20,776.5 और दूसरे का माइनस करिए, दूसरे का सेकेंड वाले का माइनस करिए, 14,625 माइनस 20 माइनस 1462.5 तो 13,162, 13,162.5 इन दोनों को ऐड करके इधर वाले में लिख दीजिए। तो इधर का टोटलिंग है 37,710, यही टोटलिंग यहाँ पे आ जाएगा 37,710। ठीक है, उसमें से माइनस करिए,
ये आ जाएगा दोनों का सम 33,000, एक सेकेंड टोटलिंग कर ले, 33,939, ठीक है, डेसिमल हट जाएगा। अब इस CD को आपको क्या कर देना है बच्चे, BD कर देना है बस नेक्स्ट सेशन में। 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस BD, फर्स्ट सेकेंड 20,776.5 और 13,162.5, 33,939, यहाँ तक करके आपको रहने देना है, ठीक ना, यहाँ तक करके रखना है, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन रहा, नोट कर लीजिए इसको, और ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन संख्या था आपका 6, यहां पे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक इट, ठीक है, दिख रहा है ना, ओके। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो कि सर से ऑफलाइन पढ़े, तो ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर में जोड़ने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे चलता है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, CUET में BCom और MCom एंट्रेंस का प्रिपरेशन होता है, BBA के लिए होता है, BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लास चलता है, और साथ में CA और CS का भी क्लासेस चलता है। जिन बच्चे को भी फाउंडेशन के लिए ज्वाइन करना है, आप स्क्रीन पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर बच्चे हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो आप स्क्रीन पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज हम लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे, ना ही शेयर करने के लिए कहेंगे, आपका मन हो तो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।